हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हर्ष। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब मैं बताऊंगा क्रॉप होता क्या है। जब सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेट किया जाता है एक लार्ज स्केल पे, उसे क्रॉप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है व्हेन अ सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप में भी बहुत सारे होते हैं, वीट, राइस और भी बहुत सारे। अब मैं आपको बताऊँगा एग्रीकल्चरल लैंड होता क्या है। उससे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर मतलब खेती भी करना, साथ में जानवरों को पालना उनके यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए, इसे एग्रीकल्चर कहते हैं। अब बात करेंगे एग्रीकल्चरल फील्ड की। तो एग्रीकल्चरल फील्ड होता है वो ज़मीन जहाँ जिस पे हम अपना खेती करते हैं बेसिकली। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होती है जिसमें हम जो क्रॉप उगाते हैं, तो जो भी हमारे वो होता है प्रोसेस, उसे हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहते हैं। अब क्रॉप्स के भी दो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं मेनली इंडिया में, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जो होता है वो हम अक्टूबर से मार्च तक उगाते हैं। इसके एग्जांपल्स है ग्राम, पी, मस्टर्ड। और हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप मेनली रेनी सीजन में उगाया जाता है, जून से सितंबर में। इसके एग्जांपल होते हैं पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन और भी बहुत कुछ। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिस कारण हम क्रॉप्स उगा पाते हैं। तो इसके हम लगातार, पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। पहला होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा होता है सोइंग, तीसरा होता है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ होता है इरीगेशन, फिफ्थ होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ होता है हार्वेस्टिंग, सेवन्थ होता है स्टोरेज। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मेनली हम बेसिकली जो हमारी क्रॉप होती है उसको उगाने के लिए सॉइल को तैयार करते हैं प्लगिंग करके, मतलब हल जोतने को इंग्लिश में प्लगिंग कहते हैं। प्लगिंग को हम डेफिनेशन है इंग्लिश में, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग, और इसे टिलिंग भी कहते हैं। टिलिंग और प्लगिंग दोनों एक ही होता है। ये जो प्लगिंग होता है यानी हल जोतना, ये हमारे सॉइल को अंदर एयर पहुंचाता है, ये हमारे रूट्स को डीप तक ग्रो करने में मदद करता है, ये वीड को हटा देता है, ये हमें ईजीली अप्लाई करने में मदद करता है फर्टिलाइज़र को, ये हमें हेल्प करता है और भी बहुत सारी चीज़ों में। तो अब हम बात करेंगे होई जो होता है एक टूल होता है जिससे हम जो वीड्स होता है, वीड्स पहले मैं बता देता हूँ वीड्स होता क्या है। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे फील्ड्स में ग्रो हो जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन आवर फील्ड। अब बात करेंगे प्लो यानी हल होता क्या है। हल एक वुडन टूल होता है जो हमें क्या कहते हैं, हल जोतने में मदद करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में भी एक आदमी हल जोत रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो किसान है वो हल जोत रहा है गाय की मदद से। पर आज के ज़माने में गाय की मदद से बहुत कम ही लोग हल जोतते हैं। आज के ज़माने में लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं कल्टीवेटर। ट्रैक्टर का पीछे ये देखिए इस पिक्चर में लगा रखा है हल जोतने टाइप का, जिससे अपने आप ही होता है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि एक ही बार में बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है ट्रैक्टर, और दूसरी बात काम हमारा जल्दी हो जाता है। देख लीजिए ये रहा। अब मैंने जो आपको बताया होई, प्लग और कल्टीवेटर, ये तीनों को हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं सोइंग मतलब सीड्स को सिलेक्ट करना और उन सीड्स को डालना। अब सीड्स पहचाने कैसे कि सही सीड है कि नहीं, हाई क्वालिटी जर्मिनेशन वाली सीड है कि नहीं। तो हमें सीड लेने से पहले कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कि सीड्स फंगिसाइड से ट्रीटेड होनी चाहिए, ये हाई जर्मिनेशन वाली होनी चाहिए इसमें, और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ फ्री होना चाहिए, ये इंसेक्ट और पेस्ट से फ्री होना चाहिए। सीड्स को सिलेक्ट करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक क्या कहते हैं कटोरा ले लीजिए, उसमें सीड्स जितने भी लाए हैं वो डाल दीजिए। फिर आधे घंटे बाद आप देखेंगे कुछ सीड्स ऊपर आ गए होंगे। जो सीड्स ऊपर आ गए होंगे वो सारे सीड्स ख़राब है, यानी वो उनसे प्लांट नहीं निकल सकता। पर जो सीड्स नीचे हैं कटोरे के, वो काम के सीड्स हैं, उससे अच्छा
प्लांट निकल सकता है। ये ट्रेडिशनल एक तरीका है, ट्रेडिशनली जो फार्मर्स फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल वो टूल होता है जिससे हमारे फार्मर्स पहले सीड को ग्रो करते थे। फनल शेप होती थी इसकी, ये इसके अंदर सीड डालते थे, नीचे अपने आप ही पास होता था। ये पाइप इसमें पाइप लगा होता है, इसके शार्प एंड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे प्लांट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। ये पिक्चर दी हुई है, इसमें देखिए ये पाइप है और नीचे ये फनल, ये देखिए फनल का शेप है और यहाँ शार्प एंड है जिससे सीड जाती है। पर आज के ज़माने में तो इसका इस्तेमाल किया नहीं जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब मैं बताऊंगा आपको सीड ड्रिल। आज के ज़माने में सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सारे एरिया को जल्दी कवर कर लेता है। दूसरा, ये बहुत बड़ा होता है। इसमें ये देख लीजिए आप इसकी इमेज में देख लीजिए, एक ही बार में लाइन वाइज सीड लगाया जाता है एकदम प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर डिस्टेंस में, जो कि हम इसमें नहीं कर पाएंगे ट्रेडिशनल मेथड में। पर ये आजकल के ज़माने में सीड ड्रिल है, ये टाइम भी बचाता है और हमें लेबर भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो ट्रेडिशनल मेथड है इसमें लेबर ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। हम बात करेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र्स। तो अब बता देता हूँ, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र्स मेनली यूज़ होते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट से इनरिच करने के लिए। मैन्यूर जो होता है वो नेचुरली बनाते हैं और फर्टिलाइज़र जो होता है वो लैब वगैरह में बनता है। फर्टिलाइज़र बहुत महंगे भी आते हैं, हमें मैन्यूर का यूज़ करना चाहिए। मैन्यूर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस से ही बनता है, जैसे काऊ डंग हो गया, यूरिन हो गया, सड़े गले फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, इन सब से बनता है। ये नेचुरली प्रोसेस से बनता है। दूसरी बात, मैन्यूर ज़्यादा अच्छा होता है। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। मैं आपको अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच में एक टेबल बन रखी है, तो मैं आपको ये समझाऊंगा। फर्टिलाइज़र जो होता है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है और मैन्यूर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस से बनता है। फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रिपेयर्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मैन्यूर जो होता है कहीं पे भी बनाया जा सकता है, फील्ड वगैरह में होम होता है, ये सस्ता भी पड़ता है। फर्टिलाइज़र जो होता है वो सॉइल को ह्यूमस नहीं देता है, पर मैन्यूर जो होता है वो ह्यूमस देता है सॉइल को। फर्टिलाइज़र जो होते हैं न्यूट्रिएंट में उनके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे। पर मैन्यूर में कम न्यूट्रिएंट होता है, फिर भी वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैन्यूर का एडवांटेज क्या होता है यूज़ करने का, तो मैं बता देता हूँ। मैन्यूर पहली बात तो ऑर्गेनिक होता है और दूसरी बात ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा के रखता है सॉइल की, जिस कारण हमारे प्लांट्स पानी ले पाते हैं। दूसरी बात, ये सॉइल में को पोरस बना देता है, जिसके कारण एक्सचेंज हो पाती है गैस। और ये कुछ ऐसे फ्रेंडली माइक्रोब्स भी लाता है जो कि प्लांट्स को ग्रो होने में मदद करता है और ये सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। अब हम बात करेंगे एक और तरीका है जिसका नाम है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है, क्रॉप रोटेशन मेनली होता है लेग्यूम्स में। क्रॉप रोटेशन, द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप in a piece of land, avoid using of excessive uses of soil etc. क्रॉप रोटेशन बेसिकली यूज़ होता है नॉर्थ इंडियन साइड में। इसका यूज़ किया जाता है दाल वगैरह, दाल गेहूँ इन सब के लिए। ये हमें सॉइल को रिप्लेनिश करने में मदद करता है। फार्मर्स इसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। और अब हम बताएंगे, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है एक्टिविटी, 3 कप दिए हुए हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। पिक्चर में देख रहे हैं आप 3 कप दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी तीनों में हमने क्रॉप उगाने के लिए डाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्रॉप उगाने के लिए हमने डाला, जैसे कि ऊपर दिखा रखी हैं ये लड़कियाँ डाल रही हैं। तो अब हम बताते हैं इसमें एक्टिविटी में था क्या ऐसा। इस एक्टिविटी में हमने ग्राम के थोड़े से सीड्स लिए हैं, इसमें हमने खाली कप लिए हैं जिनका नाम रख दिया ए, बी और सी। तो हमने ए, बी और सी रखा है, तो हमने एक में यूरिन डाला है, एक में
मैन्यूर डाला है और एक में फर्टिलाइज़र डाला है। तो देख लीजिए बी में यूरिन डाला था, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बी जो है उसमें देख लीजिए ये ज़्यादा उगा है, ए उससे थोड़ा कम और सी सबसे कम, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स देता है, पर जो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स देता है वो मैन्यूर ही होता है। मैन्यूर ही सही है फर्टिलाइज़र की जगह। और मैन्यूर हमें ऐसी फील्ड में हम ऐसी बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स बहुत महंगे आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। इरिगेशन के वैसे तो इंग्लिश में डेफिनेशन होते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है मेनली क्रॉप्स को पानी देना समय समय पे। इरिगेशन जो है डिपेंड करता है टाइम और फ्रीक्वेंसी पे। क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, सीज़न टू सीज़न, ये डिपेंड करता है। इसको जैसे कि समर में क्रॉप्स को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, पर क्योंकि वो समर में सन की लाइट ज़्यादा रहती है तो इवोपरेट कर लेती है पानी को, और ठंडी में इस हिसाब से थोड़ा जो जैसा नॉर्मल होता है वैसे चाहिए होता है। वाटर एसेंशियल होता है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए। और दूसरी बात, प्लांट जो होता है वो 90% वाटर लेता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब जो वेल्स हो गई, पॉन्ड, लेक, इन्हीं सबको कहते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन में भी दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में इसमें बता रखा है मोट, चेन पंप, ढेकली, राहत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोट में इसमें पानी बहाते हैं ये लोग खुद ही कुएं से निकाल के खेत में ले जाने के लिए केनाल सी बना देते हैं ताकि खेत में पानी जाए। दूसरा देखिए चेन पंप। चेन पंप में यहाँ चेन लगी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। ये बाल्टी निकालता है पानी और बाहर बहाता है। ये पुल्ली टाइप का है कुछ, इसमें बाल्टी लगी हुई है, बाल्टी निकालता है डालता है। अब हम बात करेंगे ढेकली। ढेकली में देख लीजिए ये पत्थर टाइप का ये लगा रखा है। वज़न जब ज़्यादा हो जाता है, जब वज़न खाली होता है तो नीचे चला जाता है, फिर ये जो पीछे पत्थर लगा रखा है ये वज़न ज़्यादा हो जाता है तो ये वापस बाल्टी को ऊपर ले आता है। फिर ये देखिए किसान जो है वो अपने खेत में पानी डाल रहा है। अब हम बात करेंगे राहत की। राहत में जो देखिए जैसे कि गाय को बांध रखा है, गाय गोल गोल घूमती है तो ये गोल गोल घूमता है, तो ये गोल गोल जब घूमता है तो पानी बाहर निकालता है। ये बाल्टीन टाइप का लगा रखा है इन्होंने, कुछ बाल्टीन ही लगा रखा है छोटा छोटा, वैसे तो इमेज में दिखा रखा है। अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड में दो आता है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में को मेनली हम कह सकते हैं हिंदी में पानी का फव्वारा। ये पानी बर्बाद करता है पर उतना नहीं करता। इसमें हम पाइप्स को एकदम परपेंडिकुलर लगा देते हैं, इनकी जो नोज़ल्स होते हैं उसको रोटेट करते हैं टॉप की साइड पे। ये रेगुलर इंटरवल खुद ही छोड़ता है पानी। ये पंप की मदद से करता है। ये देखिए यहाँ पे हमने छोड़ रखा है इसका नोज़ल, तो ये पानी फैला रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम में देखिए इसमें पंप लगा हुआ है। ये पंप यहाँ से कुएं से पानी खींच के इस पाइप के ज़रिए फील्ड में ले जा रहा है। फिर फील्ड में हर पाइप में जाएगा ये पानी। फिर ये पाइप में भी देखिए ये बना रखे हैं इन्होंने, पाइप में देखिए इन्होंने ये बना रखे हैं, लगा रखे हैं नोज़ल्स जो पानी का फव्वारा छोड़ते हैं। अब बात करेंगे ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम, इस सिस्टम में पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट के पास जाता है। ये पानी भी बचाता है और दूसरी बात ये इजीली हमें हेल्प करता है प्लांट्स को वाटर देने में, वाटर को थोड़ा सेव भी करता है। ये स्प्रिंकलर सिस्टम से अच्छा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में देख लीजिए यहाँ पे हमने पंप लगा रखा है कुएं के अंदर, कुएं से फिर ये पाइप से पानी पंप कर रहा है, पंप पाइप से जा रहा है। फिर ये रूट्स के पास यहाँ पे देखिए सबके रूट्स के अंदर जा रखा है, रूट्स के पास ही पहुँचता है पानी, तो रूट्स आसानी से खींच सकते हैं पानी। ड्रिप सिस्टम सेव करता है वाटर और ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से तो अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा वीड्स होता क्या है। वीड्स होता है अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स विच ग्रो इन आवर फील्ड। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन, हिंदी में मतलब कि जो हम प्लांट्स उगाते हैं ना उसके साथ ही दूसरी तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं वो उग जाते हैं जो हमारे क्रॉप्स को हार्म कर सकते हैं।
ये हमारे क्रॉप्स का पहला तो ये हमारे क्रॉप्स से के साथ रहते हैं, तो ये हम जो फर्टिलाइज़र मैन्यूर डालें तो ये भी सॉइल के न्यूट्रिएंट खींचते हैं। दूसरा हम जो वाटर डालते हैं वो भी सोख लेते हैं और ये पॉइजनस होते हैं हमारे लिए, तो इसे हमें हटाना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हमने पहले पढ़ा था। होई एक ट्रेडिशनल टूल है जिससे लोग निकालते थे वीड्स को एक एक करके, पर अभी के समय हम यूज़ करते हैं वीडिसाइड। वीडिंग वैसे ज़रूरी इसलिए है, वीडिंग्स के ही कारण जो हमारे प्लांट्स हैं वो बच पाएंगे और जो हमारा न्यूट्रिएंट्स और स्पेस वगैरह ये सब बचेगा। नहीं तो अगर वीड्स रहेंगे तो वो हम जो फर्टिलाइज़र डाला है वो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर जो भी डाला है वो भी सोखेंगे, वाटर भी यूज़ करेंगे और साथ में एनर्जी भी लेंगे और जगह भी घेरेंगे हमारे फील्ड की। फार्मर्स ने बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर रखे हैं, जैसे कि टिलिंग करते हैं वो वीड्स के लिए, अपरूटिंग भी करते हैं और भी बहुत सारे तरीके। अब हम बात करेंगे वीडिसाइड। वीडिसाइड होता क्या है? ये वीडिसाइड एक केमिकल टाइप का होता है। सर्टेन केमिकल्स विच कंट्रोल आवर वीड्स इज कॉल्ड वीड। ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में किल करने के लिए वीड्स को। ये बहुत सारे होते हैं, इसमें तो एक ही का एग्जांपल दिया है, मैं आपको और बता देता हूँ। वीडिसाइड्स के एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि 2,4-D हो गया, मेटा कलर हो गया, MCPA हो गया, सिजाइन हो गया और भी बहुत सारे हैं। मेनली मैनुअल मेथड में तो ये हैरो या फिर ट्राउल से घिंच के निकाल देते हैं, पर अभी जो है वो केमिकली मेथड यूज होता है वीडिसाइड। मैं कुछ वीड्स के नाम भी बता देता हूँ आपको। एमरैंथस, चिनोपोडियम, याद रखिएगा, एमरैंथस और चिनोपोडियम। अब बात करता हूँ वीडिंग होता क्या है। वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीडिंग इज नोन एज वीड। वीडिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वीड इज नोन एज वीडिंग, यानी वीड्स को निकालने को कहते हैं हम वीडिंग। अब बात करते हैं हम हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब क्रॉप्स हमारे तैयार हो जाए तो उन्हें काटना। तो काटने के लिए एक टूल होता है सिकल, जैसे कि इसने दिखा रखा है इस पिक्चर में। ये सिकल हमें हेल्प करता है क्रॉप्स को काटने के लिए, ये देख लीजिए। और आज के ज़माने में तो वैसे मशीन से होता है, अब हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग जो होता है हमारी कंट्री में से, तो सिकल से ही होता है और मशीन से भी होता है जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। ये मशीन जो होती है वो कंबाइन होती है, 3 काम करती है ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 3 काम करती है, इस पिक्चर में भी दिखा रखा है। मैं पहले बताता हूँ आपको थ्रेसिंग होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग सीरियल प्लांट्स इन ऑर्डर टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम चैफ और स्ट्रॉ इज़ नोन एज थ्रेसिंग भी बहुत सारे तरीके से होती है। एक तो मैंने आपको बताया था सिकल से होती है, दूसरी होती है मशीन आती है थ्रेशर, उससे होती है। अब मैं बताता हूँ आपको ये कंबाइन होता क्या है। जैसा कि आपने फ़ोटो में देख रहे हैं, ये काटता भी है, थ्रेसिंग भी करता है और पीछे से जमा भी करता है वो क्रॉप्स को। कंबाइन मशीन। अब हम बात करेंगे विनोइंग। जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो विनोइंग करते हैं चैफ की मदद से। इसका इंग्लिश में कहते हैं द फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है हवा में, एक तरह से हवा में उड़ाते हैं और जो हवा उड़ती है वो गंदगी को उड़ा ले जाती है, और जो भारी जो होता है यानी हमारा जो क्रॉप होता है, जो हमें क्रॉप से मिलता है वो नीचे आ जाता है। हार्वेस्टिंग के हमारे भारत में कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। अब हमने हार्वेस्टिंग कर ली, यानी हमने जो क्रॉप थी उसे काट लिया था, उससे स्टोरेज का मतलब होता है हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स को स्टोर करके रखना लंबे समय तक। इसके लिए हमें ऐसी जगह में रखना चाहिए जहाँ मॉइस्चर ना हो, इंसेक्ट, रैट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब ना हो। अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ना हो। हार्वेस्टेड ग्रेन्स मॉइस्चर वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फ्रेशली होनी चाहिए, इसलिए हम इनके लिए कुछ स्पेशली जगह चुनते हैं। विनोइंग की एक मशीन भी आती है, ये देखिए विनोइंग मशीन।
स्टोरेज का जो एरिया होता है वो हमेशा ड्राई रहना चाहिए, फ्री मॉइस्चर से फ्री रहना चाहिए, और वहाँ पे माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे रोडेंट्स इंसेक्ट वगैरह भी नहीं होने चाहिए, गिलहरी वगैरह, उसमें विंडो वगैरह नहीं होना चाहिए ताकि बर्ड वर्ड ना आके हमारे ग्रेन्स को खा ले। हमें स्टोरेज से पहले हमें सन ड्राई जो भी हमारा क्रॉप होता है उसे सन से ड्राई करना चाहिए ताकि इसमें मॉइस्चर कम से कम हो। हमें ड्राइड नीम लीफ, गार्लिक और टर्मरिक पीसीज को यूज़ करना चाहिए ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले। यह अवॉइड करते हैं माइक्रोबल ग्रोथ और पेस्ट को। ये एक जो मैंने अभी आपको बताया ड्राइड नीम लीव्स, गार्लिक और टर्मरिक वाला, ये एक घरेलू नुस्खा है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कुछ केमिकल्स भी कुछ छींटते हैं जिससे मॉइस्चर वगैरह ना हो। अब हम बात करेंगे स्टोरिंग के भी कुछ मेथड होते हैं। जैसे पहला होता है सिलोज में होता है सिलेंडर शेप का होता है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी दिखाया पिक्चर में दे रखा है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है ये, बहुत ऊंची हाइट पे होता है ये, बहुत सारा स्टॉक एक ही बार में कर लेता है, और इसको ओपनिंग जो होता है वो नीचे साइड से होती है। अब दूसरी बात आती है ग्रेनरीज में मेनली होता है बोरे में सामान फिल करके किसी गोडाउन में चढ़ा दिया जाता है या फिर किसी प्लेटफॉर्म वगैरह में चढ़ाया जाता है। जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल इन सबको कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में क्या कहते हैं बोरे में डाल के चढ़ाया जाता है। ग्रेनरीज में लार्ज अमाउंट ऑफ गनी बैग्स होते हैं जो हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको मदद करती है सेफ रखने में। अब हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स को संभाल कर रखना। एनिमल हस्बेंड्री का बेसिकली मतलब होता है एनिमल्स को पाल पोस कर रखना, ताकि जैसे कि हमें काऊ, बफेलो, सीप वगैरह से मिल्क मिलता है, सीप से हमें फर भी मिलता है, हमें हैन डक, टर्की, गॉट फिश से हमें मीट वगैरह मिलता है, हनी बीज से हमें हनी मिलता है, हैन डक से हमें एग्स मिलता है, और फिश भी कुछ लोग पाल के रखते हैं कॉड लिवर ऑयल के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये एक प्रोसेस था जिससे हमारे जो वैरायटी ऑफ सीड्स है वो इम्प्रूव हुए थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो था वो फार्मिंग का एरिया और मिक्स फार्मिंग, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया था। इसको खोजने वाले जो दो साइंटिस्ट थे वो थे, एक था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये मैक्सिको के थे, और एक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन दोनों ने मिलके ये ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। अब हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो होता है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिसिमिलर क्रॉप ऑन सेम प्लॉट ऑफ लैंड एंड अल्टरनेटली इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हम मेनली करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, और जैसे दाल वगैरह में और चावल की खेती में, क्योंकि चावल कभी आपको पता होगा पहले किसी और फील्ड पे उगाया जाता है, फिर किसी और फील्ड पे उगाया जाता है, क्योंकि चावल की जो खेती है उसमें पानी और न्यूट्रिएंट्स बहुत लेते हैं चावल का पेड़। और हम जो क्रॉप्स उगा रहे होते हैं तो क्रॉप्स कहीं में प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि फील्ड के बाहर फेंसिंग लगा देते हैं ताकि एनिमल्स वगैरह से प्रोटेक्ट हो, स्केयर क्रो वगैरह लगा देते हैं जिससे, और बीटिंग ड्रम करते हैं जिससे कि चिड़िया वगैरह आके ना हमारी क्रॉप को खाए। और दूसरी बात, हम क्रॉप को फंगल साइड्स, बैक्टीरियल साइड्स और वायरल डिसीज से बचाने के लिए फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब छिड़कते हैं जिससे क्रॉप हमारी जो हो वो हेल्थी हो। और दूसरी बात, हमें रोडेंट से भी प्रोटेक्ट करते हैं। पेस्ट मतलब पेस्ट होता है पेस्टिसाइड्स, इसके कुछ एग्जांपल्स में BHC, मैलाथॉन, पॉलीथियन और भी बहुत कुछ हमें क्रॉप को प्रोटेक्ट करने में ये सब मदद करते हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस बेल नोटिफिकेशन, कमेंट और शेयर माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।